जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट जिसके दम पर एक टॉपर स्टूडेंट सिलेक्शन ले लेता है और एक एवरेज स्टूडेंट का सिलेक्शन रुक जाता है। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। अगर आप के भी नंबर 10 से 15 के आसपास में आकर रुक जाते हैं और स्टक हो गए हैं, आपके नंबर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो बात करते हैं आज कि कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी चाहिए। जीएस को पढ़ते समय ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते क्या है कि वो लास्ट के लिए जीएस को छोड़ देते हैं, या फिर लास्ट में मैराथन वीडियो वगैरह पे ऐसे बैठ जाते हैं कि हाँ इनसे ही सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर वो देखते हैं क्या मतलब कोई करंट अफेयर्स के मतलब क्लासेस वगैरह देखने में लगे रहते हैं। सबसे बड़ी गलती क्या रहती है कि वो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करते हैं। एज लाइक आपकी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन सब्जेक्ट को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, इकोनॉमिक्स। अब आपको इन पे जब तक कमांड नहीं बनाओगे ना, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सच बता रहा हूँ मैं, ये रियलिटी है। आपको जैसे अगर टाइम मिल रहा है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आप स्टार्ट कीजिए और इन सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और इनका सिलेबस कंप्लीट करके इनको जितना आप रिवीजन में लाओगे ना, उतना ही ज़्यादा चांस बढ़ जाता है सिलेक्शन होने का। क्योंकि देखो, एक बार मैं सच बता रहा हूँ, किसी को याद नहीं होता, चाहे वो कितना ही टॉपर हो, चाहे कितना एवरेज स्टूडेंट हो। लेकिन टॉपर का क्या रहता है कि वो उसको मल्टीपल टाइम पढ़ता रहता है और कुछ अपने शॉर्ट नोट्स है उनको भी बना लेता है, जिससे उसको पता रहता है कि हाँ मतलब कौन सी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, उनको आप को पढ़ना है और उस हिसाब से सारी चीज़ें करनी है। तो इसके लिए आप एक डेडिकेटेड टीचर को भी फॉलो कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे कि हाँ मेरे को इस टीचर का समझ में आता है, और सारी चीज़ें उससे आप पढ़िए। क्योंकि देखो, एक चीज़ तो कंफर्म है, क्योंकि अगर आप ऐसे बुक्स वगैरह लेके बैठोगे तो आपसे कंप्लीट होने सिलेबस होने वाला ही नहीं है। ये रियलिटी है। आपको एक ऐसे टीचर को फॉलो करना है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाए। एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ों से मतलब ये है कि आपके जो सिलेबस है उससे मतलब फिक्स चीज़ें आपको जो पढ़ाए, ना तो ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डीप ना लेके जाए, या बहुत ऊपर ऊपर का भी नहीं पढ़ाए जो एग्ज़ाम में आते नहीं। अब मतलब आप बहुत ज़्यादा डीप पढ़ लोगे तो उससे क्या होगा कि आप एक ही सब्जेक्ट में इतना अंदर तक चले जाओगे कि मतलब उसका ही मैटर आपको याद करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अपना जो दिमाग होता है वो मतलब लिमिटेड चीज़ें कैप्चर करता है। तो आपको वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम बेसिस से मतलब इम्पोर्टेंट हो। तो आपको एक ऐसे टीचर को पिक करना है जो आपको अच्छे से पढ़ा सकें। मैं आपको परमार सर बोलूँगा, क्योंकि मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ। और आपको जो भी अच्छा लगे आप उनसे पढ़ सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा इंग्लिश और हिंदी में मिक्स में पढ़ाते हैं। तो किसी भाई को अगर हिंदी मीडियम से है तो वो इस चीज़ों को बोलेंगे कि हाँ नहीं यार भैया समझ में नहीं आता, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी टीचर को ऐसे को पिक कर सकते हो जो आपको अच्छे से अंडरस्टूड कर सके, ठीक है, आपको समझ में आए। मेन चीज़ वो है कि आपको समझ में आना चाहिए। और आप है ना फिर मतलब उनके शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लो, जिससे कि आप मतलब अच्छे से एग्जाम से पहले रिवीजन कर सको। और अब बताते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, टॉपर्स स्ट्रेटेजी। एक्चुअल में टॉपर्स क्या करते हैं? टॉपर्स सबसे पहले अपने बेसिक्स पे काम करते हैं, यानी अपने जो बेसिक सब्जेक्ट है उनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, उनकी पूरा सिलेबस कंप्लीट करके उनको रिवीजन वगैरह पर डालते हैं, और 5 से 6 बार मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, वो डिसाइड करते हैं फिक्स कि हाँ हमको मतलब 1 से 1.5 घंटा, 1.5 घंटे के आसपास अपन को जीएस पढ़ना है। तो वो 1.5 घंटे में भी मतलब जीएस को किस तरीके से पढ़ते पता है? जैसे उन्होंने स्टार्ट में उठा लिया, स्टैटिक का टॉपिक उठा लिया। स्टैटिक को लगभग 20 से 30 मिनट तक पढ़ेंगे, किसी भी एक टॉपिक को उठा के उसको उसके फिक्स है नोट्स बना लिए कि हाँ ठीक है ये इसमें इम्पोर्टेंट है, और उसको लिख लिया। और फिर बाद में उन्होंने 30 मिनट या 20 मिनट के आसपास करंट अफेयर पढ़ लिया, और एक फिर बाद में उन्होंने पीवाईक्यू लगा ली। उनसे वो करेंगे क्या, जो भी उतारा है उन्होंने एक पेपर में उतार लेते हैं। ठीक है, पेपर में उतार कर जब आप सोते हो ना, उससे पहले आपको उसका रिवीजन करना है। उससे क्या होता है कि आपको रेगुलर चीज़ें रिमाइंड होती है, और संडे टू संडे आपको करना क्या है, जो भी आपने मतलब सप्ताह में पढ़ा है ना, उसका आपको वापस से रिवीजन करना है। ये आपको स्ट्रेटेजी इतना बूस्ट कर देगी। तीसरी चीज़ है अपनी निंजा टेक्निक। किसी को भी जीएस पूरा नहीं आता है, जिसके 50 में से 50 आते हैं उसको भी जीएस पूरा नहीं आता है।
सच बता रहा हूँ भाई। एक गेस वर्क होता है, एक रिलेटेड अपन किसी चीज़ों को देखते हैं कि हाँ नहीं ये इससे जुड़ा हुआ है, तो वो क्वेश्चन ज़्यादातर सही रहते हैं। तो अपन को ये चीज़ भी थोड़ी सी मतलब जैसे जैसे अपन स्टडी करेंगे ना, तब ये चीज़ भी अपने अंदर बिल्ड होने लग जाएगी। तो अपन को ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हाँ थोड़ा रिलेटेड सोचे, थोड़ा गेस वर्क लगाए, क्योंकि वो रिलेटेड वाले ज़्यादातर सही रहते हैं। और वो क्या अपन को एग्जाम में थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ता है, क्योंकि उससे अपने 2 से 4 क्वेश्चन सही बैठ सकते हैं। तो ये चीज़ भी अपन को मतलब एग्जाम में अप्लाई करनी है। और सच बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज़ें अगर फॉलो करोगे ना, तो आपके नंबर है, मैं 100% बोल सकता हूँ कि आपके नंबर ज़रूर इम्प्रूव होंगे और आपको एक अच्छा स्कोर जीएस में ज़रूर दिलाएंगे। जीएस का एक पॉइंट हमेशा याद रखना, जीएस रटने से नहीं आती है, जीएस रिपीट करने से आती है। तो आपको जितना हो सके मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, उसको पढ़ते रहना है। लगातार पढ़ते रहोगे ना, तो वो आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर नज़र आएगा। और आप देख लेना, अगर आप ये चीज़ 1 से 1.5 महीने भी अगर फॉलो करते हो ना, तो आपके नंबर ज़रूर से इम्प्रूवमेंट होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।